मैं फिजिक्स में गति और वेग जो चैप्टर है वो चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि गति क्या है, मोशन क्या होता है और इस गति के प्रकार कौन कौन से हैं और गति से संबंधित जो महत्वपूर्ण पद है, बिंदु है, वो बिंदु मैंने आपको समझाया था। तो मैं पहले वीडियो में ये 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो गति से संबंधित जो महत्वपूर्ण पद है ना, उस पद में 3 पद होते थे। कौन कौन सा? तो मैंने आपको बताया था कि पहला जो पद था वो था मूल बिंदु। क्या था? मूल बिंदु, जिसे निर्देश बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देश बिंदु। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर? उसके बाद जो दूसरा था वो था दूरी, और तीसरा था वो था विस्थापन। क्या था? विस्थापन। यानी ये जो 3 टॉपिक्स था, इन तीनों में से एक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मूल बिंदु। ठीक है, पहले वीडियो में गति क्या है, गति के प्रकार कौन कौन से हैं और मूल बिंदु यानी निर्देश बिंदु क्या होता है। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। अगर दूरी और विस्थापन आप देख लेते हो, यानी इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में कोई भी एग्जाम दोगे, वनडे एग्जाम या एकेडमिक एग्जाम, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, किसी भी लेवल का अगर एग्जाम देते हो, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसमें मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो हम लोग इन दोनों टॉपिक्स के साथ साथ न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला टॉपिक क्या है? दूरी। यानी दूसरा हमें पढ़ना है क्या है? दूरी। दूरी, ठीक है, यानी डिस्टेंस। चलिए समझिए दूरी क्या होता है। देखिए दूरी क्या है। अगर कोई वस्तु है ना, अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो जिस रास्ते पे जा रही है उस रास्ते की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। आया समझ में? जैसे मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, मतलब ये जगह है पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो ए से बी तक जाने के लिए जैसे मैं ऐसे गया, देखिए ऐसे जा रहा हूं, ऐसे में गया बी तक, तो ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि दूरी क्या है, तो कहिएगा कि किसी खास समय में वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई, है ना, वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो ये आपका दूरी है। ये बात समझ में आ गया? किसी खास समय में, तो ये हमारा क्या हो गया? दूरी है। ये है आपका दूरी। बात क्लियर हुआ? चलिए, तो दूरी किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट्स, दूरी एक प्रकार की क्या है? लंबाई ही तो है। दूरी क्या है? जो रास्ता आप चल रहे हो उस रास्ते की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसलिए दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। यानी आपको याद रखना है कि दूरी का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? तो आपका आंसर होगा मीटर। क्लियर? चलिए अब इसकी बीमा क्या होगी? तो देखिए जो मीटर होता है, मीटर को एल से दिखाते हैं, इसलिए इसकी बीमा जो है कि एल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बीमा एल हो जाएगी। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि दूरी कौन सी राशि है ना। तो दूरी कौन सी राशि है? तो याद रखिएगा दूरी एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। क्यों ये अदिश राशि है? क्योंकि इसमें कोई दिशा होता ही नहीं है। देखिए ना, कभी ऊपर जाके नीचे ऐसे घूम घूम के जा रहा है, तो घूम घूम के जा रहा है, तो इसलिए इसमें क्या नहीं है? दिशा नहीं है। और दिशा नहीं है इसलिए क्या है? ये अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। तो 3 बातें याद रखनी है। क्या क्या? कि दूरी किसे कहते हैं, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का बीमा क्या होता है, और दूरी कौन सी राशि है। ये बात क्लियर हो गया? चलिए चौथा पॉइंट समझिए। देखिए दूरी हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है?
दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये भी बात याद रखिएगा, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी कभी भी यानी कभी भी शून्य नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा, दूरी कभी भी शून्य नहीं होता है। लेकिन अपवाद समझिए, अपवाद का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए, तो क्या दूरी कभी शून्य होगा? नहीं हो सकता। धनात्मक होगा, ऋणात्मक भी नहीं होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है और कभी भी शून्य नहीं होता है। लेकिन अपवाद, अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है वो एक जगह पे ही रुकी हुई है, सुबह से 4 बजे से लेकर के 4:02 तक, यानी वो रुकी हुई है, यानी किसी खास समय में वो चली ही नहीं, वो अपने जगह पे ही है, तो उस समय दूरी क्या होगा? तो जीरो होगा। दूरी क्या होगा? जीरो होगा। यानी शून्य कब होगा? जब वस्तु क्या हो? तो स्थिर हो। जब वस्तु स्थिर रहेगा उस समय दूरी क्या होगा? तो आपका शून्य होगा। बताइए, समझ में आ गया? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा यानी तीसरा टॉपिक क्या है? तो आपका विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। देखिए विस्थापन क्या होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए, समझिए कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या है। देखिए, हमने देखा कि एक वस्तु जो है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गई, तो जिस रास्ते से गई उस रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? तो दूरी कहते हैं। लेकिन इस रास्ते से यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के जो सबसे कम दूरी होगा वही विस्थापन होगा। यानी अगर ए से बी तक जाना है तो कौन सा रास्ता अपनाओगे? आसान कौन सा होगा? तो सर जी बोलोगे कि सर सीधा चले जाएं, तो जो सीधा जा रहे हो तो न्यूनतम दूरी है। ये कौन सी दूरी है? न्यूनतम दूरी। ये क्या था? बड़ी वाली दूरी थी। ये है न्यूनतम दूरी। यानी अगर सीधा चला जाए ए से बी तक, जहां तक जाना था वहां से सीधा चला जाए तो कौन सा दूरी हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा वो जो है कि न्यूनतम दूरी। क्या हो जाएगा? वो न्यूनतम दूरी। आओ हे जाओ, हाँ खड़ा रहो। तो क्या हो जाएगा? न्यूनतम दूरी। ये बात आपको समझ में आ गया? तो विस्थापन क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु की प्रारंभिक बिंदु, दिख रहा है ना, ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बात क्लियर हो गया? किसी वस्तु की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी ये सबसे न्यूनतम दूरी है, इससे छोटा अब नहीं हो सकता। ये क्या कहलाएगा? तो आपका विस्थापन कहलाएगा। ये क्या है? आपका विस्थापन है। तो आपको ये बात भी याद करके रखना है कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। अब समझिए, देखिए जो विस्थापन है इसका जो मात्रक है, विस्थापन का मात्रक, देखिए विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है? तो दूरी ही तो है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा मीटर। विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? मीटर। उसके बाद बीमा, अगर मात्रक सेम है तो बीमा भी क्या होगा? सेम होगा, यानी एल होगा। ये बात क्लियर हो गया? अब राशि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राशि क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, जो विस्थापन होता है, विस्थापन की राशि होती है सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा होता है। कौन सी राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है और इसमें दिशा होता है। अब देखिए विस्थापन क्या होगा? धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या शून्य होगा? तो आप याद रखिएगा, विस्थापन जो है कि धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य होता है, जीरो भी होता है। आप कहोगे सर कैसे? तो समझिए, देखिए एक यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां से कोई ऐसे सीधा चला गया तो ये प्लस में जा रहा है। कहां जा रहा है? प्लस में जा रहा है। तो प्लस में गया इसलिए धनात्मक होता है। जब यहीं से वापस आएगा और वापस आते हुए ये ए बिंदु के पीछे चला जाएगा तो आप क्या देखोगे कि पहले गया बी के तरफ, अब बी से आ गया फिर से सी के तरफ, यानी ए से पीछे की तरफ गया। पहला कंडीशन था आगे की तरफ, अब दूसरे कंडीशन में ए से पीछे आ गया, इसलिए ये ऋणात्मक में चला गया। आगे की तरफ जा रहा था पहले कंडीशन में तो आगे गया होता सीधे तो धनात्मक में था, लेकिन पीछे आ गया और इतना पीछे आ गया कि ए से भी पीछे चला गया, इसलिए ऋणात्मक हो सकता है। अब मान लीजिए कि ये पीछे न जाकर के यहीं पर रुक गया होता, है ना, अगर पीछे न जाकर के वहीं पर रुक गया होता तो उस कंडीशन में विस्थापन शून्य होता। क्यों होता? क्योंकि जहां से चले हैं वहीं पर आके रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगी? विस्थापन यानी शून्य हो जाएगी। अब समझिए कि आप
घर पे दूरी और विस्थापन कैसे करते हो। देखिए, आप किसी रिलेशन में गए घूमने के लिए, अब वहां से घूम करके अपने घर आ गए वहां से घूम करके कहाँ आ गए, अपने घर पर आ गए। तो देखिए, घर से निकले थे और घर पर वापस आ गए, इसका मतलब कि आप प्रारंभिक बिंदु भी घर ही है और अंतिम बिंदु भी घर ही है, तो उनके बीच की दूरी कुछ नहीं, इसका मतलब कि विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी आप कहीं भी दुनिया घूम करके अगर अपने घर पर आ जाते हो तो विस्थापन हमेशा शून्य होगा। क्लियर हो गया। यानी आप अगर कोई काम करने के लिए जाते हो, काम करने जाते हो, ठीक है, मम्मी आपको भेजती है कि बाबू ये काम करके आओ, ये सामान लेकर के आओ, आप घर से निकले और सामान लेकर के फिर घर पे आ गए, तो आपने काम किया ही नहीं। जब आप चले ही नहीं, विस्थापन हुआ ही नहीं, तो आपका विस्थापन जब जीरो है तो काम किए ही नहीं। मम्मी बोली कि क्या काम करता है, दिन भर तो बैठे बैठे दांत चियारता है कि नहीं। तो ये था दूरी और विस्थापन। बात समझ में आ गई। कब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कब होगा। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि दूरी और विस्थापन में संबंध, क्या जानते हैं, दूरी और विस्थापन में संबंध। ध्यान से देखिएगा, दूरी और विस्थापन में संबंध। देखिए, आप नोटिस कीजिए कि दूरी विस्थापन से हमेशा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। दिख रहा है ना, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, तो हम दूरी में घूम घूम के जाएंगे, और सबसे कम दूरी जो होगा वो विस्थापन होगा। घूम घूम के जा रहे हैं तो दूरी होगा। यानी दूरी हमेशा, है ना, दूरी जो है, दूरी हमेशा क्या होती है, विस्थापन से बड़ा होता है। यानी दूरी विस्थापन से क्या होता है, तो हमेशा बड़ा होता है। ये बात आपको समझ में आ गया, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है। ठीक है। दूसरा कंडीशन समझिए, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि दूरी विस्थापन से छोटा हो, कभी नहीं। तो दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा हो सकता है। दूसरा कंडीशन, छोटा नहीं हो सकता। तीसरा, बराबर जरूर हो सकता है, बराबर जरूर हो सकता है। कैसे, समझिए, मान लीजिए कि एक बिंदु है ये ए, यहां से मैं ऐसे सीधा ही गया हूं, कहां गया हूं, सीधा ही गया हूं, तो बताइए दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो आप देखोगे सर, आप जब सीधा चले गए हो तो यही दूरी होगा और यही विस्थापन होगा, यानी बराबर हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा, तो आपका बराबर हो जाएगा। दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। ये एक बात समझ में आ रहा है कि दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि दूरी और विस्थापन क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। अब आप देखिए, पहला कंडीशन था कि दूरी विस्थापन से बड़ा होगा, दूसरा कंडीशन विस्थापन और दूरी बराबर होगा। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक नया संबंध बनेगा, दूरी बड़ा होगा और बराबर होगा। तो देखिए, बड़ा का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है, किससे, विस्थापन से। ये भी बात आपको याद रखनी है, यानी ये पॉइंट्स याद रखना है कि दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये कंडीशन आपको समझ में आया। अब चलिए, आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब मैं ऊपर यहाँ पे कुछ चीजें लिखता हूँ, समझिएगा। यहीं से जो हमने ये जो संबंध निकाला है, इसी संबंध से कुछ पॉइंट्स निकलेंगे। उस पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं कि आखिर में इसे कैसे समझना होता है। देखिएगा ध्यान से, देखिए, दूरी है और यानी दूरी, ठीक है, दूरी जो है कि विस्थापन के बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है। अब देखिए, अगर विस्थापन को दूरी की तरफ लेके आए तो बट्टे में आएगा, तो क्या होगा, दूरी बट्टे में विस्थापन, क्या होगा, दूरी बटे में विस्थापन, और ये बड़ा होगा और बराबर होगा एक के बराबर। क्यों, क्योंकि विस्थापन वहां से हट गया है, तो विस्थापन हटेगा तो यहाँ पे एक आ जाएगा। यानी हमने देखा कि दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है, दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो एक से बड़ा या बराबर होता है। देखना, ये एक है तो एक से बड़ा या बराबर होता है। समझ में आ गया। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात याद रखिएगा, दूरी और विस्थापन, है ना, दूरी और विस्थापन का अनुपात, ठीक है, एक से बड़ा या एक के बराबर होता है, ठीक है, एक से बड़ा या एक के बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आ गया कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है, तो इनका जो अनुपात है वो एक या एक से, मतलब एक के बराबर या तो एक से बड़ा होगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है हमेशा के लिए। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया कि दूरी क्या है,
विस्थापन क्या है, इन दोनों में संबंध क्या होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग यानी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपको कंप्लीट हो गया। क्या आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए क्या दूरी शून्य हो सकता है, तो आप हमेशा कहिएगा कि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। दूरी तभी शून्य होगा जब वस्तु क्या हो, स्थिर हो। ये बात समझ में आ गया। दूरी विस्थापन से क्या होता है, तो बड़ा होता है। दूरी और विस्थापन का मात्रक क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि मीटर होता है। दूरी और विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं बीमा में, तो एल से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। दूरी कौन सी राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग दूरी और विस्थापन से संबंधित न्यूमेरिकल्स करते हैं, प्रश्नों को करते हैं कि कैसे किया जाता है न्यूमेरिकल। चलिए यानी आंकिक प्रश्न क्या है, आंकिक प्रश्न। अब देखिए आंकिक प्रश्न समझते हैं कितने टाइप्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से। देखिए प्रश्न कई तरीके से हो सकते हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट समझाता हूं। देखिएगा मान लीजिए कि एक वस्तु इस पॉइंट ए से चली और पॉइंट बी तक गई। इनके बीच की दूरी जो है कि 10 किलोमीटर है। कितना है, 10 किलोमीटर है। पहला प्रश्न समझिएगा, एक वस्तु ए से बी तक गई है ना, ए से बी तक गई 10 किलोमीटर, तो बताना है दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। तो देखिए ए से बी तक गई है तो 10 किलोमीटर गई है ना, इसलिए दूरी भी यही होगा और विस्थापन भी यही होगा, है ना, क्योंकि ए से बी के बीच की न्यूनतम दूरी भी यही है और पूरा दूरी भी यही है। तो यानी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और ये भी हो जाएगा 10 किलोमीटर। समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा कंडीशन देखिए। दूसरा कंडीशन में प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। दूसरा कंडीशन में जब कोई वस्तु ए बी तक जाती है, कहाँ जाती है, बी तक जाती है और पुनः वापस आ करके सीधे इसके ऊपर फिर से आ जाती है, यानी गई भी और आई भी, यानी टोटल दूरी मान लेता हूं कि 100 किलोमीटर है। एक वस्तु यहां से गई और यहां से वापस आ गई फिर उसी जगह पे जहां से चली थी। ठीक है, तो 100 किलोमीटर की दूरी गई है और 100 किलोमीटर फिर से वापस आ गई उसी बिंदु पर, तब क्या होगा, दूरी। और दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, समझिए। देखिए जब वस्तु ना गई है और आई है तो 100 किलोमीटर गई और 100 किलोमीटर आई तो दूरी हो गया 200 किलोमीटर, दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर हो गया। लेकिन विस्थापन क्या हुआ, जहां से चली थी वहीं पर आ गई, इसलिए विस्थापन हो जाएगा 0 यानी 0, यानी विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। चलिए तीसरा कंडीशन देखिए। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु ए से बी तक जाती है और पुनः ये मान लेता हूं कि ये 50 किलोमीटर है। कितना, ए से बी तक की दूरी 50 किलोमीटर है और ये पुनः यहाँ पे बीच में नहीं कहीं भी आ जाती है, सी बिंदु पर 20 किलोमीटर वापस आ जाता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। क्या होता है कि ए से बी तक 50 किलोमीटर गई और फिर से 20 किलोमीटर वापस आ जाती है ना, गई भी है और क्या हुई, 20 किलोमीटर फिर से वापस आ जाती है बिंदु सी पर। तो बताना है कि विस्थापन क्या होगा, ए और सी के बीच की विस्थापन और दूरी बता दीजिए। तो चलिए समझिए दूरी क्या होगा। दूरी का मतलब जितना गया है सबको जोड़ लीजिए। देखिए 50 किलोमीटर गया है और 20 किलोमीटर आया है, यानी 50 प्लस 20 यानी 70 किलोमीटर। कितना हो गया, 70 किलोमीटर। अब देखिए विस्थापन। विस्थापन देखिए, विस्थापन क्या होता है कि न्यूनतम दूरी। अब देखिए 50 किलोमीटर गया है और उसमें से 20 किलोमीटर वापस आ गया है, तो 50 में से 20 घटा दोगे तो रियल में पता चलेगा कि अब प्रारंभिक और ये अंतिम के बीच की दूरी कितना है, तो 30 किलोमीटर बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा विस्थापन। यानी सीधी रेखा पर चलते हुए ये 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए चौथा पूछा जाएगा कि अगर ये सीधी रास्ते से मुड़ जाए, जैसे मान लीजिए कि देखिए ये एक सीधी रास्ते पे गई और जाने के बाद फिर ऊपर दिशा में मुड़ गई, है ना, ऐसे। तो मान लीजिए सीधी ये 4 किलोमीटर चली और ऊपर 3 किलोमीटर चली, तो बताना है कि दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा, है ना, ये बताना होगा। तो ध्यान सुनिएगा, आप समझिएगा। ये आप देखोगे कि दूरी 4 किलोमीटर चली है, 3 किलोमीटर ऊपर, तो 4 और 3 7 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर हो गया दूरी। लेकिन विस्थापन की बात करेगा तो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी। अब बताइए ये वाला तो बड़ा वाला दूरी हो गया ना, अगर मैं ऐसे सीधा गया होता, ऐसे सीधा ए से, तो ये न्यूनतम दूरी हो गई, यही क्या हो गया, विस्थापन। तो विस्थापन ये वाला ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए ये क्या हो गया, ये लंब हो गया
और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो कर्ण बताना है तो कर्ण कैसे निकलता है, तो आपको पता है रूट के अंदर ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का हो जाएगा 16 प्लस 3 का हो जाएगा 9, तो 16 9 हो जाएगा रूट में 25। अब 25 को बाहर निकालेंगे रूट से तो 5, यानी 5 किलोमीटर जो विस्थापन होगा, यानी ये वाला कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। यानी इसी प्रश्न को और बड़ा करके पूछा जा सकता है। जैसे समझिए ये यहाँ तक गया हुआ है, तो इसी प्रश्न को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, फिर से एक और बना सकता हूँ ऐसे, ये वाला दूरी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया मैंने 3 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 4 किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, सेम वही चीज, ये सबको जोड़ देंगे। दूरी के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 3 4 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 किलोमीटर दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन के लिए क्या करेंगे, यहां से लेके ये पूरा दूरी हो गया विस्थापन। तो सबसे पहले इस त्रिभुज से ये वाला निकाल लेंगे और इस त्रिभुज से ये वाला निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये विस्थापन आ जाएगा। आ रहा समझ में ना। तो ऐसे ही प्रश्नों को और बड़ा भी किया जा सकता है। तो 4 टाइप्स के आपको प्रश्न समझ में आए, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब 5वां टाइप्स देखते हैं और कैसे पूछा जा सकता है। देखिए 5वां टाइप्स में कैसे पूछा जा सकता है कि जब कोई वस्तु ना क्या करे, गोल वृत्ताकार में घूमे। कहाँ घूमे, वृत्ताकार में। वृत्त के आकार का अगर घूमती है वो वस्तु, अगर गति करती है, तो उस समय उसका दूरी और विस्थापन पूछा जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर कोई वस्तु समझिए, यहाँ पे पॉइंट्स ए है, ठीक है, यहां से चली ऐसे घूम के फिर से यहीं पर आ गई, है ना, ये यहीं से चली थी और यहीं पर आ गई। तो बताइए, समझिएगा दूरी कैसे निकालोगे, दूरी और विस्थापन क्या होगा, समझिए। तो देखिए पहली बात आपको याद रखना है कि जब वस्तु यहीं से चलकर यहीं पर आ जाती है तो यानी विस्थापन तो शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। लेकिन दूरी क्या होगा, तो देखिए अगर ये चली है तो ये क्या वृत्त की परिधि है, ये पूरा क्या है, परिधि है। एक चक्कर लगाया है तो एक परिधि, तो दूरी क्या हो जाएगा, परिधि के बराबर। किसके बराबर, दूरी हो जाएगा परिधि के बराबर। यानी ये बात याद रखना है। और परिधि क्या होता है, 2πr। अगर एक चक्कर लगाता है तो, अगर आधा चक्कर लगाएगा तो इसमें 2 से भाग कर दीजिएगा, क्योंकि आधा ही तो परिधि होगा। तो परिधि में 2 से भाग कर देंगे तो वो आधा हो जाएगा। क्लियर हो गया, आधा चक्कर लगाता है तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। अगर ये आधा चक्कर लगाएगा तो परिधि आधा हो जाएगा, अब पूरा चक्कर लगाया है तो परिधि पूरा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आधा चक्कर लगाता है तो दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, पूरा चक्कर लगाता है तो दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए ये मान लेता हूं कि ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या जो है कि 21 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। और ये ना 2 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर, 2 चक्कर लगाता है। ध्यान सुनिएगा, 2 चक्कर लगाता है गोल में, 2 चक्कर लगाता है। तो बताइए कितना दूरी तय क्या होगा। तो देखिए एक चक्कर लगाया होगा तो 2πr, तो 2 चक्कर में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2πr। समझ में आ रहा है, दूरी कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2πr, क्योंकि एक चक्कर में 2πr जा रहा है तो 2 चक्कर में 2 गुणे 2πr हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r। अब देखिए r कितना है, तो 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है, क्योंकि गोलाकार है ना, तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर लिख दूंगा 21। अब कटा दीजिए, 17 के 21, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 22 चौका 88 और 88 गुणे 3, 3 8 24 का 4, 3 8 24 25 26, यानी 264 ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा दूरी 264 सेंटीमीटर। यानी 2 चक्कर लगाया है तो कितना दूरी हो गया, 264 सेंटीमीटर। और जब 2 चक्कर लगाया है तो सोचिए, एक चक्कर में विस्थापन 0 होता तो 2 चक्कर में भी कितना होगा, 0 ही होगा, क्योंकि वहीं से घूम के वहीं पर आ गया। तो विस्थापन क्या होगा इसका विस्थापन हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन आपका शून्य हो जाएगा। तो 2 चक्कर हो चाहे 3 चक्कर हो चाहे 3/4 चक्कर हो, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि एक चक्कर जो है कि 2πr के बराबर है, ठीक है। तो बाकी जितना भी चक्कर कहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे निकाल देंगे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखिए, मान लीजिए कि आधा चक्कर हो तो क्या होगा। अब ये एक चक्कर में 2πr, तो आधा चक्कर में देखिए यहाँ पे था ना, ये ऐसे घूम के आया, आधा चक्कर यहीं पे हो गया, यहाँ पे b तक। तो इसका मतलब ये तो तय नहीं किया,
ये नहीं ना किया, ये तो दूरी तय नहीं किया, ठीक है। तो ये आधा चक्कर हो गया। अब आधा चक्कर ही तय किया है ये वाला, तो अब बताइए ये वाला दूरी क्या होगा और विस्थापन तो अब सीधा हो जाएगा ना। देखिए यहाँ से विस्थापन क्या हो जाएगा, सीधा, यही ना न्यूनतम दूरी है, तो ये विस्थापन हो जाएगा। तो ये r था और ये भी r, तो विस्थापन क्या हो जाएगा 2r, है ना। तो विस्थापन आपका हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, विस्थापन आपका हो जाएगा 2r, है ना। जब पूरा क्या होगा, आधा चक्कर ही चलेगा, यस, मतलब आधा चक्कर, 1.5 चक्कर, है ना, 2.5 चक्कर, 3.5 चक्कर, तो वही आधा आधा चक्कर आ रहा है ना। पूरा एक चक्कर में तो 2πr हो जाएगा और एक चक्कर में विस्थापन तो 0 हो जाएगा, और आधा चक्कर के लिए क्या होगा 2r होगा, क्या होगा 2r होगा। तो देखिए r का मान आपको क्या रखना है, 21 रखना है। तो 2 गुणे 21, तो 21 दूना 42 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर विस्थापन हो जाएगा। अब देखिए ये आधा चक्कर किया था, तो इस जो एक चक्कर में 2πr था, तो इसको आधा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा πr। तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और r का मान 21 हो जाएगा। तो 70 का 21 और 22 तिया 66 सेंटीमीटर, यानी जो है कि आधा चक्कर में दूरी कितना होगा 66 सेंटीमीटर और विस्थापन कितना होगा तो 42 सेंटीमीटर। यानी आपको ये बात समझ में आ गया। तो दूरी और विस्थापन के जितने भी आंकिक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तीनों टाइप्स का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब चलिए एक लास्ट टाइप समझिए, उसमें दिशा दिया होगा, क्या दिया होगा, दिशा दिया होगा। कहेगा कि एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर, ध्यान सुनिए, 10 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, यानी 10 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। तो देखिए पश्चिम है ना, तो 10 किलोमीटर पश्चिम में गया, ठीक है। ए बिंदु से, कहां से, ए बिंदु से बी बिंदु तक पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। फिर बी से सी बिंदु तक 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। कहां जाता है, उत्तर दिशा में जाता है। बात समझ में आई। तो 10 किलोमीटर पश्चिम में, 5 किलोमीटर उत्तर में। फिर कहेगा कि फिर वही व्यक्ति 10 किलोमीटर, ध्यान सुनिए, 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। तो आप देखिए ना, ये 10 किलोमीटर गया था पश्चिम दिशा में, तो यहाँ से पूर्व इधर ही आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए सी तक पहुंचा, सी से डी पहुंचा 10 किलोमीटर। तो उसका क्या बताइए, दूरी बता दीजिए और विस्थापन बता दीजिए। क्या बता दीजिए, दूरी बता दीजिए और विस्थापन बता दीजिए। तो देखिए दूरी क्या होगा, जितना चला है सबको जोड़िए, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर। कितना चला है 25 किलोमीटर। और विस्थापन क्या होगा, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी, न्यूनतम, तो यही ना है, यहां से लेकर यहां तक सीधा पहुंचेंगे तो यही तो है न्यूनतम दूरी। तो ये जो न्यूनतम दूरी है कितना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 किलोमीटर है, तो ये भी 5 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये 10 है तो ये 10 हुआ है, ये तो 5 है तो यही ना 5 होगा, यानी 5 किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आ गया। विस्थापन कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो बस दूरी और विस्थापन से संबंधित ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, और जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इस कॉन्सेप्ट के अलावा आपको और कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, और जितना मैंने न्यूमेरिकल बताया, इस न्यूमेरिकल के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नहीं जानना है। बस आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के साथ साथ आप देखोगे कि इन दूरी और विस्थापन में आप महारत हासिल कर लोगे, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, और आप कोई भी न्यूमेरिकल्स हो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आप जो है कि इस वीडियो को नीचे जो है कि कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं उस कमेंट को देखूंगा, अगर आपको डाउट्स है तो डाउट्स भी करिएगा, मैं जरूर उस डाउट्स को क्लियर करूंगा। जय